क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? शो दैट द सीरीज दी हमको 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट है ये कन्वर्ज करेगी if mod r is less than 1, r is this is clearly gp and r is common ratio, and अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है तो ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। सेकंड क्या है? डाइवर्जेस if r is greater than equal to 1, एंड थर्ड क्या है? ऑक्सीलेट्स if r is less than equal to -1। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सीरीज क्या है? समेशन un इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वेयर अप टू सोन आर एन अप टू इनफिनिट। ठीक है, तो देखो अगर इसकी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है तो हमको क्या चाहिए? एस एन क्या होता है? u1 प्लस u2 अप टू सोन u1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? देखो ये सीरीज जो u1 क्या u1 1 है, ठीक है, u2 दो टर्म्स का सम होगा, तो ये क्या आ जाएगा? पूरा इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी? एक सीरीज आ जाएगी। तो ये लेकिन क्या होगा? n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास n+1 टर्म होगी। ठीक है, अब ये क्या है? अब लेते हैं केस। तो हमको क्या प्रूव करना है? इट कन्वर्जेस इफ r इज लेस देन 1। ठीक है, तो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन -1। ठीक है, तो अब हमको ये याद रखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज़ टू पावर n इक्वल टू 0 इफ a इज लेस देन। देखो अगर a लेस देन 1 है तो फॉर एग्जाम्पल है, एक मैं ले लेता हूँ 1/2, कैन टेक 1/3, 1/4, 1/5। तो देखो जब a की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पावर n। अगर मैं ये ले लेता हूँ तो जब लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/∞, दैट मीन क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर a को मैं 4/5 भी ले लूँ, ठीक है, तो ये 0.8 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना। अब क्या है? a की पावर बढ़ाते जाओ, 2 स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, 6 करोगे, ये क्या होगा? ये नंबर छोटा होता जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या कर जाएगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसमें हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर किसी नंबर की पावर n हो जाए और a क्या हो जाए? लेस देन 1 है, तो n जो लिमिट होगी क्या होगी? 0 होगी उसकी इन्फिनिटी की। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इज 1, सो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस आर रेज़ टू पावर n 1 माइनस। अब क्या किया हमने? तो क्योंकि देखो अगर सीरीज चेक करनी है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो ये चेक करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस जो डिफाइन किया है ये क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया? लिमिट निकाल ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस आर रेज़ टू पावर n 1 माइनस आर। ठीक है, अब देखो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट ऑन क्या है? डिपेंडेंट ऑन n। तो देखो ये रिजल्ट लिखा हमने कि अगर क्या होगा? ये नंबर 1 से लेस होगा, इसकी पावर n और n लिमिट n टेंड्स, तो ये क्या होगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। अब इसकी लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 बाय पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव, ये क्या आ गया? 0 1 माइनस, तो ये क्या आ गई? फाइनाइट आ गई। ठीक है, तो अब क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट एज Sn इज कन्वर्जेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? नेक्स्ट क्या है? ये तो हमने प्रूव कर दिया
नेक्स्ट है डाइवर्जेंस इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पहले ही ले लेते हैं, केस सेकंड कर देते थे इसको नाम, इफ आर इक्वल टू 1। तो देखो अगर मैं आर इक्वल टू 1 करता हूँ तो सीरीज मेरे पास क्या आ जाएगी, UN, ये क्या आ जाएगी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू, ठीक है, इनफाइनाइट। लेकिन जब SN निकालूंगा तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 प्लस अप टू, ये हमारे पास कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, ये n आ गया। तो SN हमारे पास क्या आ गया, SN इक्वल टू, नाउ वी आर गोइंग टू टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN, तो ये इन्फिनिटी आ गई। तो इसका क्या मतलब है, दिस सिंप्लाइज समेशन UN क्या होगा इस केस में, इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमने लिखा है जो इसका नेचर होगा वही इसका नेचर होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने के लिए क्या है, सीक्वेंस को कन्वर्ज होने के लिए क्या चाहिए, ये फाइनाइट आना चाहिए, यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। ये तो था केस आर इक्वल टू। अब केस थर्ड नाम दे देते हैं इसको। क्या डिस्कस करना हमने, कि अगर आर ग्रेटर देन 1 तो आर, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले SN को ही लिखते हैं। अगर R ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो SN हमारा क्या आया था, देखो ये हमने निकाला था, SN ये है, ठीक है, क्योंकि सीरीज तो वही रहेगी SN में। तो SN हमारे पास क्या आया, ठीक है। अब R ग्रेटर देन 1 है तो क्या किया, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्योंकि 1 में से माइनस हो रही है, और ये क्वांटिटी क्या है 1 से बड़ी है। तो मैं दोनों में क्या करता हूँ, नेगेटिव कॉमन निकाल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो SN हमारे पास क्या आ गया, इसको अलग करके लिख लेते हैं, RN बाय RN - 1, ठीक है। तो अब देखो, अगर इफ A इज ग्रेटर देन 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A की पावर n, ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब देखो n टेंस, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यहाँ पे n करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी में से कुछ क्या होगी, फाइनाइट क्वांटिटी माइनस हो रही, तो स्टिल द इन्फिनिटी। अब देखो ये सीक्वेंस क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, एज SN इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज समेशन UN इज डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीलेट हमको प्रूव करना है, इफ R इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हम पहले चेक करते हैं कि अगर R की वैल्यू -1 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो केस फोर्थ ले लेता हूं, इफ R इक्वल टू -1। तो देखो जो सीरीज लिख रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये सीरीज थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीरीज को देखते हुए देखो ये सीरीज थी, क्या आ जाएगा 1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू 100। तो देखो अगर मैं S1 लिखता हूँ तो ये क्या होगा, U1, ये क्या आ रहा है 1। अगर S2 लिखता हूँ, सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो S3 लिखता हूँ तो क्या आएगा 1 - 1 +1, ये आएगा, ये भी क्या आ गया 1। S4 लिखता हूँ 1 - 1 +1 -1, तो ये क्या आ जाएगा 0। S5 लिखो तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि SN क्या आएगा हमारा 0
if n is even and 1 if n is odd। क्योंकि चेक कर सकते हैं यहाँ से, देखो अगर s हमारा ओड है, ठीक है, तो क्या आ रहा है 1, ओड है तो 1, ओड है तो 1, ठीक है, अब ऐसे 1 है। तो देखो अगर n इवन है तो वो क्या आना चाहिए 0। तो देखो 2 इवन, 4 इवन है, 6 जब कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या होगा 0 ही आएगा। अब देखो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो मेरे पास क्या होंगी 2 वैल्यू। तो अगर 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों फाइनाइट है लेकिन इन्फिनिटी नहीं जाएगी। लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसकी लिमिट क्या होती है यूनिक। यहाँ पे क्या आ रही है 2 पॉइंट्स आ रहे। अब ये सीक्वेंस क्या है बाउंडेड है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। तो दैट मीन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये 0 से इसमें सारी वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन क्या होगी 1 से छोटी या 1 के बराबर। ये सीक्वेंस हमारा क्या है बाउंडेड है, ठीक है, लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है Sn क्या कर रहा है ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है समेशन un भी क्या करेगा ऑक्सीलेट ही करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर r की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये सीक्वेंस, तो जो गिवन सीरीज है ये क्या करेगी हमारे पास ऑक्सीलेट हो, ठीक है। अब देखो और क्या केस हमको प्रूव करना है। ऑक्सीलेट्स इफ r इज लेस देन इक्वल टू -1। इक्वल के लिए तो कर दिया, अब क्या करेंगे लेस के लिए प्रूव करते हैं। इफ r इज लेस देन -1, तो इसको हम केस 5th लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया r को कुछ डिफाइंड कर दिया। लेट r इक्वल टू -ρ वेयर रो इज ग्रेटर देन, क्योंकि r अगर -1 से लेस है तो क्या हो सकता है -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो यहाँ की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 2, रो की वैल्यू 2 लेता हूँ, 2 तो ग्रेटर देन 1 बनेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन होने के कारण r की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो Rn को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखो जब मैं r की पावर n करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया -1 की पावर n एंड रो की पावर n, ठीक है। तो Sn सम हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, वो है 1 - r की पावर n 1 - r। तो Rn को जस्ट रिप्लेस कर दो इससे, यहाँ पे तो रो ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे आ गया 1 + रो, ठीक है। अब देखो हमने ये किया था, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी इफ a क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए। तो अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r रेज़ टू पावर n लूँ इस स्टेप पे, ठीक है, तो ये क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 पावर n रो की पावर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये देखो अगर n इवन हो गया तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा रो n इफ n इज इवन। अगर n ओड हो जाए तो क्या आएगा -रो की पावर n इफ n इज, ठीक है। अब देखो रो क्या है, रो इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा अगर n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n क्या होगी इन्फिनिटी के बराबर, अगर क्या हो a ग्रेटर देन, तो यहाँ पे रो क्या है ग्रेटर देन 1 और लिमिट क्या ले रहे हैं हम इन्फिनिटी। तो ये वाला क्या आ जाएगा इन्फिनिटी इफ n इज इवन, ये क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी इफ n इज ओड, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अब देखो अब हमने क्या चेक करना है Sn को चेक करना। तो जब हम लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो अगर तो n इवन हुआ,
ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर एन ओड हो जाता है तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी एन माइनस इन्फिनिटी इफ एन इज इवन। ये क्या आएगा, इफ एन इज ओड। ठीक है, लेकिन अब भी क्या है, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, एस एन। ठीक है, ये क्या है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि कोई हम ऐसी वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी आ रही, कोई ऐसा नंबर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी अगेन बाउंडेड नहीं है, ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, लेकिन ना ही डाइवर्जेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंट होता तो एक ही लिमिट आती, या तो इन्फिनिटी आती या माइनस इन्फिनिटी आती। तो यहाँ पे क्या है, दो साइमल्टेनियस लिमिट्स आ रही हैं और सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड। तो इसके पास एस एन क्या हो गया हमारे पास, इज ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास सीरीज थी, सीरीज समेशन यू एस इज ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। अब यही प्रूव करना था हमने, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ ये है पॉजिटिव सीरीज के बारे में। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज अल्टरनेट हो जाए, मतलब एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव आती है, तो वो केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है।